हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। पिछले लेक्चर वीडियो में हमने पेटी कैश बुक पढ़ा था और परचेज बुक पढ़ी थी। आज हम समझेंगे परचेज रिटर्न क्या होती है, ओके, एंड उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। सो परचेज रिटर्न बुक क्या होती है? बेसिकली हमने कुछ परचेज करा, या ठीक है ना, हमने कुछ परचेज करा, वो या किसी ने हमसे कुछ परचेज करा, वो रिटर्न हो गया। परचेज रिटर्न मतलब मैंने कुछ खरीदा, वो मुझे पसंद नहीं आया किसी रीज़न से, वो अब रिटर्न कर रहे हैं सप्लायर को, ठीक है। मतलब जो क्रेडिटर है उसको अब हम रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि या फिर हमें क्वांटिटी पसंद नहीं आई, या क्वालिटी पसंद नहीं आई, या वो डिफेक्टिव था, ठीक है जी। सो हर रिटर्न पर एक डेबिट नोट बनाया जाता है अलग से डुप्लीकेट में, और डुप्लीकेट में बनाया जाता है मतलब फोटोकॉपी टाइप एक एक्स्ट्रा बनाई जाती है। ओरिजिनल वाला जो डेबिट नोट होता है, ओरिजिनल वाला जो होता है वो सप्लायर को भेज दिया जाता है एंट्रीज करके। फिर सप्लायर भी नोट प्रिपेयर कर देता है, उसके लिए वो क्रेडिट नोट बन जाता है, ठीक है जी। जो हमारा डेबिट नोट है वो सप्लायर का क्रेडिट नोट होगा, ठीक है जी। सो डेबिट नोट में क्या होगा? जिसको हमने गुड्स वापस करे हैं, डेबिट नोट वो नोट है जिसमें उस पार्टी का नाम लिखा होगा जिसको हमने गुड्स रिटर्न करे हैं, ठीक है जी। रीजन उसका लिखा है, सीरियल नंबर उसका उसमें होगा, डेट लिखा होगा, ठीक है जी। इसका फॉर्मेट देख लीजिए, परचेज रिटर्न, डेबिट नोट नंबर लिखा होगा इस पे, नेम ऑफ द सप्लायर, अकाउंट टू बी डेबिटेड। क्यों? पैसे हमें अब हम पैसे देने की जरूरत नहीं है, हम उसको डेबिट कर देंगे, ठीक है ना। अब डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में डिफरेंस क्या है? तो डेबिट नेट डॉक्यूमेंट है जो कि बताता है कि हम उधार पर सेल हुई थी, उसके अलावा, मतलब क्योंकि अगर उधार पर सेल हुई होती या वो होता तो वो सेल ऑन क्रेडिट होता या परचेज ऑन क्रेडिट होता, तो वो तो हमारा सेल्स बुक बन जाती या ठीक है ना, या परचेज बुक बन जाती। लेकिन अगर हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग ऑर्डर नहीं प्लेस हुआ है, हाँ डिफेक्टिव गुड है, तो हम जो नोट प्रिपेयर करते हैं सप्लायर को भेजते हैं उसे डेबिट नोट कहते हैं, ठीक है जी। क्योंकि हम उस कस्टमर को अब डेबिट कर देते हैं, सो हमारे लिए वो डेबिट नोट हो गया। लेकिन क्रेडिट नोट कब प्रिपेयर होता है? अब क्रेडिट परचेज, उधार पर हमने परचेज करी है, ये रीजन नहीं माना जाएगा। अगेन इसमें होता है इट इज मेड इन द प्रैक्टिस ऑफ रेड इंक। अब रेड इंक का मतलब क्या होता है? जब हम फाइनेंशियल कोई डेट में होते हैं, नुकसान में होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्रेडिट नोट जनरली बनाया जाता है, ठीक है। व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड बैक फ्रॉम कस्टमर, मतलब अब क्रेडिट नोट कब बनेगा? जब मैंने कस्टमर को कोई गुड बेचा है, उसने आगे से जो है वो गुड्स वापस कर दी है, ठीक है, उसे हम क्रेडिट नोट बोलेंगे, तो उसे क्रेडिट नोट सेंड किया जाएगा। सो डेबिट नोट कब? जब हमने सप्लायर को गुड्स वापस करे हैं, दैट इज जो सेलर है जिससे हमने गुड्स लिए थे, उसको जब हम कोई डिफेक्टिव गुड निकला या क्वांटिटी कम है या क्वालिटी अच्छी नहीं है तो हम उसे वापस करते हैं गुड्स, वो डेबिट नोट कहलाता है। लेकिन जब कस्टमर हमें वापस करता है कोई गुड्स जो हमने उसे बेचे क्योंकि उसे कस्टमर को पसंद नहीं आए, उसे क्रेडिट नोट कहा जाएगा। सो देख लीजिए, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट ये एनसीईआरटी की बुक से लिए गए हैं, सो दैट्स व्हाई एनसीईआरटी यहाँ पे लिखा हुआ है। सो कंसीडर दैट। नेम ऑफ द फर्म इशूइंग नोट, एड्रेस ऑफ द फर्म, डेट ऑफ द इशू। डेबिट नोट सप्लायर का क्यों? डेबिट नोट हम किसको देते हैं? सप्लायर को, कि गुड्स आपका रिटर्न कर दिया एज पर डिलीवरी, जितना आपने दिए थे, चालान नंबर, डिटेल्स ऑफ गुड्स रिटर्न, कितने गुड्स थे, कितने पैसों में हुआ, अमाउंट, सब, सिग्नेचर ऑफ द मैनेजर विद डेट। अब क्रेडिट नोट क्योंकि कस्टमर को दिया जाता है तो इसमें भी एड्रेस ऑफ द फर्म हमने, क्योंकि कंपनी ने जो इशू करना है इसमें भी एड्रेस ऑफ द फर्म इसमें भी सेम होगा, डेट ऑफ द इशू इसमें भी सेम होगा, बस यहाँ पर अगेंस्ट कस्टमर आ जाएगा क्योंकि क्रेडिट नोट है। गुड्स यहाँ पर कस्टमर ने रिटर्न करे, चालान नंबर, डेबिट ऑफ गुड्स, डिटेल्स ऑफ गुड रिटर्न, इस बाकी सब सेम है, बस यहाँ पर कस्टमर का नेम आएगा, यहाँ पर सप्लायर का नेम आएगा, इनके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। देख सकते हैं आप, ये सप्लायर नेम है, ये कस्टमर नेम नहीं, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, ये गुड्स रिटर्न एज पर डिलीवरी, ठीक है जी। सो आई होप दैट इज क्लियर टू यू। अब
अब देख कहते जो हमने पिछले क्वेश्चन करे थे, हमने देखा था ना नीमा इलेक्ट्रॉनिक का, जो मैंने आपको बैलेंस भी 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके बताया था, 1,82,000 था। कहते जो हमने नीमा इलेक्ट्रॉनिक से ये सब मंगवाया था, तो उसमें से 2 मिनी टीवी एंड टेप रिकॉर्डर जो है वो डिफेक्टिव निकले, तो उसे वापस कर दिया गया, तो उसका डेबिट नोट बनाए। तो हमने क्या किया, नीमा इलेक्ट्रॉनिक, उसमें से अब 2 कैसे निकालेंगे, ये पिछले क्वेश्चन का पार्ट है। देखिए यही क्वेश्चन है ना, 2 हुए ना, 2 मिनी टीवी एंड टेप रिकॉर्डर, तो दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 या ये 2 लिख देंगे, 2 इंटू 2 2015 पर था ये 2000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को 15 थे, 2 को 12,500 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको प्लस कर देंगे, तो हमारा अमाउंट क्या आ जाएगा यहाँ पर 13,200। ठीक है जी, सो नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स पर वो आ गया। ठीक है, सो आई होप दैट इज क्लियर टू यू। परचेज रिटर्न क्या होता है। अब सेल्स बुक, सेल्स बुक क्या है, कोई भी क्रेडिट सेल, अब क्रेडिट सेल जो हमने करी है, सेल क्रेडिट उधार पर दिया है। ठीक है जी, अगर हमने कैश पर सेल करी है, मतलब कस्टमर को, अगर कस्टमर ने अगर पैसा दे दिया है तो कैश बुक में आएगा, लेकिन कस्टमर ने अगर पैसा नहीं दिया है, उधार पर से हमने सेल करी है, तो वो सेल्स बुक या सेल्स जर्नल में आएगा। ठीक है जी, इसमें भी इनवॉइस नंबर वगैरह सब आएगा। 2 और मोर देन 2 कॉपीज ऑफ सेल इनवॉइसेज आर प्रिपेयर्ड फॉर ईच सेल, 2 से ज़्यादा कॉपीज बनती हैं यहाँ पर सेल की। नेम ऑफ द कस्टमर, एक हमारे पास रहेगा, एक कस्टमर के पास रहेगा, आप देख सकते हैं। इसमें भी सेम एग्जांपल, 2 वाटर प्यूरिफायर 2100 ईच एंड 5 बकेट्स एट 130 ईच टू मिसेस रमन ट्रेडर्स। 2 वाटर प्यूरिफायर, अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 2100 से, एंड 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 130 से, दोनों को प्लस कर देंगे। अब 5 रोड साइड कंटेनर, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4200 से, प्लस कर देंगे, फिर सॉरी प्लस नहीं करेंगे, एक ही है एंट्री, फिर 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 850 से। सो ये ट्रांजेक्शन्स करेंगे और हमारा टोटल आ जाएगा, देख सकते हैं आप। ठीक है, तीनों के नंबर आ गए, इनके इनवॉइस नंबर आ गए, इस तरीके से बनेगा। हर जगह लिखे हुए ना इनके इनवॉइस नंबर, देखिए इनवॉइस नंबर 178, 180, 209, डेट, इनवॉइस नंबर, नेम ऑफ द कस्टमर, अकाउंट टू बी डेबिटेड, चलिए अब सेल्स रिटर्न अगेन। अब सेल्स रिटर्न क्या है, जो हमने सेल करी है, सेल करी है, उधार पर, अब देखो सेल्स रिटर्न का क्या है, सेल्स मैंने करी, कस्टमर ने अब वापस कर दिया। ठीक है जी, तो इस पर क्या बनेगा हमारा, अगेन क्रेडिट नोट इज प्रिपेयर। क्यों क्रेडिट नोट क्यों यहाँ पर बनेगा, ऑन द रिसीट ऑफ गुड्स फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट नोट इज प्रिपेयर्ड। यहाँ पर हमने अमाउंट टू बी डेबिट लिखा था ना, इसी से याद रखेंगे, जब अमाउंट टू बी डेबिट है तो यहाँ पर क्या बनेगा, क्रेडिट नोट। ठीक है जी, पहले हमने डेबिट नोट बनाया था, अब यहाँ पे क्रेडिट नोट बनाएंगे। याद रखिए सेल्स रिटर्न पर हम क्या बनाएंगे, क्रेडिट नोट। और मैं आपको ऑलरेडी सेल्स रिटर्न क्रेडिट नोट बता चुकी हूँ कैसे बनता है, जब कस्टमर ने वापस किया, सॉरी ये रहा क्रेडिट नोट, ये ऑलरेडी हम क्रेडिट नोट बता चुके हैं, जब कस्टमर वापस करता है पैसे, है ना। डेबिट और क्रेडिट नोट आप सबको क्लियर है, ये उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो सेल्स रिटर्न के टाइम पर, क्योंकि कस्टमर जब वापस करेगा तो क्रेडिट नोट बनेगा, तो सेल्स रिटर्न के टाइम पर क्रेडिट नोट और परचेज रिटर्न के टाइम पर डेबिट नोट। इतनी बात आपने याद रखनी है। अब यहाँ पर क्रेडिट नोट बनाया, अमाउंट टू बी क्रेडिटेड लिखेंगे वर्डिंग। ठीक है,
रमन ट्रेडर्स एग्जाम्पल आ गई। अब जर्नल प्रॉपर, जो चीज़ें किसी में नहीं आती वो जर्नल प्रॉपर में आती हैं। जैसे पहला ओपनिंग एंट्री, जो बैलेंस बीडी होते हैं, ठीक है जी। ओपनिंग बैलेंस किसके, एसेट के, लायबिलिटी के, कैपिटल के, ये सब जर्नल प्रॉपर में आएंगे। एडजस्टमेंट एंट्री, कोई हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कोई आउटस्टैंडिंग चीज का एडजस्टमेंट, कोई प्रीपेड इंश्योरेंस, कोई डेप्रिसिएशन, कोई एडवांस में कोई चीज़ है, ये सब किस में आएगा, एडजस्टमेंट एंट्रीज में। रेक्टिफिकेशन, कोई गलती सुधारी है, एरर्स को सुधारा है, वो भी किस में आएंगी, हमारी जर्नल प्रॉपर में। ट्रांसफर एंट्रीज, ड्राइंग को कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं। एक्सपेंस अकाउंट एंड रेवेन्यू अकाउंट विच आर नॉट बैलेंस, कोई चीज नहीं हुई है उसको, एंड का बैलेंस है, कोई प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, मतलब बैलेंसेस वगैरह को ज़्यादातर हम इसमें करते हैं। किसी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करा है, ये सब एंट्रीज। क्लोजिंग एंट्रीज जो होती हैं, ओपनिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज, ट्रांसफर एंट्रीज, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज एंड और इसके अलावा अगर कुछ है वो भी हमारा जर्नल प्रॉपर में आएगा। कैसे, ये सब ऑप्शंस है। जैसे वही परचेज सेल ऑफ आइटम ऑन क्रेडिट अदर देन गुड्स, गुड्स के अलावा कुछ रिटर्न हो गया है, ठीक है। ड्राइंग्स हो गया, ड्राइंग्स हमारा जर्नल प्रॉपर में आता है, कोई पूछ ले ड्राइंग्स किस में आएगा। सैम्पल्स, कोई एडवर्टीजमेंट करी है वो हमारा जर्नल प्रॉपर में आएगा। डिसऑनर, कोई बिल आपका डिसऑनर हो गया है, बाउंस हो गया है चेक। एंडोर्स, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर, क्योंकि ट्रांसफर वर्ड भी बोला ना, ट्रांसफर वर्ड भी जर्नल प्रॉपर में आएगा। कोई कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, इकट्ठे दो कंपनीज ने मिलकर काम करा है, या कंसाइनमेंट एक प्रॉपर काम के लिए दो लोग जुड़े हैं। कोई चोरी हो गई किसी तरीके से, स्पॉयलेज हो गया, लीकेज हो गया, आग लग गई, ये सब उसका नुकसान हुआ, ये सब जर्नल प्रॉपर में आएगा। सो जो बाकी बुक्स में नहीं आया वो जर्नल प्रॉपर में आया है। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। सो जिन लोगों को पेड क्लासेस भी ज्वाइन करनी है वो इस नंबर पर, मैं आपको पर्सनलाइज कोचिंग दूंगी जिसमें MCQs, PDFs, वीडियोस, सब लेक्चर्स आपको मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग, टेक केयर, बाय बाय। इससे हमारी सब्सिडरी बुक्स क्लियर होती हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सी यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।